हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा राजस्थान एलडीसी 2025 का जो रिजल्ट आया है, जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम था उसका रिजल्ट आया है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये डीवी कब तक होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और वैधता इनकी कब तक होगी, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी है, एससी, एसटी बाकी अदर सर्टिफिकेट्स उनकी वैलिडिटी कब तक मानी जाएगी और योग्यता अंतिम योग्यता कब तक की मानी जाएगी। इसके अलावा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और डीवी कब तक हो सकता है। इस सेशन में यही इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं कि भाई आपके डीवी के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और उसके बाद मैं बताऊँगा आपको आगे जाकर कि भई इसमें आपका कब तक हो सकता है डीवी। तो इसमें 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको पड़ेगी ज़रूरत बाद में, लेकिन इससे पहले स्क्रूटनी फॉर्म जारी होगा एक, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक स्क्रूटनी फॉर्म जारी होगा। स्क्रूटनी फॉर्म को फिल किया जाएगा आपके द्वारा, वो ऑनलाइन साइट पर जाकर भरा जाएगा। तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 5 से 10 दिन का, 1 वीक का लगभग टाइम दिया जाता है उसमें। तो उसमें स्क्रूटनी फॉर्म में आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके और अटैच करवाने होंगे, उसमें अटैच होंगे। और उसके बाद फिर आपका फिजिकल फॉर्म में वहाँ पे डीवी होगा, जो डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाएगा। ये सामान्य प्रशासन विभाग ग्रुप थर्ड के द्वारा डिपार्टमेंट आपका जो है सामान्य प्रशासन विभाग है ग्रुप थर्ड। तो उस विभाग के द्वारा ये डीवी करवाया जाएगा। उसके अंदर फिर टीम गठित करके डीवी होगा और ये डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले स्क्रूटनी फॉर्म में इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ भी जहाँ ऑफलाइन डीवी होगा तो वहाँ भी इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म जो आप ऑनलाइन भरोगे उसका प्रिंट आउट आपको रखना होगा। अटेस्टेशन फॉर्म होगा जो उसके अंदर उसको फ़िल करना होता है और उसमें हैंड रिटन आपके कुछ लिखा हुआ भी रहता है, तो उसको लिखना पड़ेगा आपकी हैंड राइटिंग में और एक गेज़ेटेड ऑफिसर से उसको वेरिफ़ाइड कराना होता है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म फॉर्मेट आपका स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आएगा। अभी आपको कहीं कोई ढूँढना नहीं है, ये उस फॉर्म के साथ आ जाएगा, तब फिल करना है। इसके अलावा फिर 10th की मार्कशीट और 10th का जो बोर्ड का सर्टिफ़िकेट है, वो चाहिए आपको। उसके अलावा क्या चाहिए? उसके अलावा 12th की मार्कशीट, 12th का बोर्ड सर्टिफ़िकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ये दोनों ऑप्शनल है क्योंकि आपकी योग्यता इसमें 12th थी। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स वहाँ अटैच किए हैं और क्वालिफ़िकेशन शो की है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने हैं और आपको वहाँ शो करने हैं डीवी के टाइम पर। इसके अलावा कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा आपका आरएससीआईटी और मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, कास्ट सर्टिफ़िकेट होगा। कास्ट सर्टिफ़िकेट के मामले में एससी और एसटी के लिए कोई वैधता नहीं है, जबकि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वह 1 साल के लिए वैलिड होता है। और 1 साल कब से? जो फॉर्म भरे गए थे, उस फॉर्म की अंतिम दिनांक से 1 साल तक, फॉर्म फिल गए करे गए हैं उसके अंतिम दिनांक से 1 साल तक। उसके बाद में 2 साल तक और वैलिड हो सकता है, इसके लिए आपको एफ़िडेविट लगाना होगा। एफ़िडेविट 1-1 साल के लिए आगे लगाया जाता है, तो वो एफ़िडेविट आप उसी टाइम बनवा लेना और एफ़िडेविट के उसमें मेंशन कर देना कि मेरे इसके कास्ट सर्टिफ़िकेट के रजिस्ट्रेशन नंबर ये हैं और इस दिनांक को बनाया गया था और अभी भी मैं नॉन क्रीमिलियर के अंदर आता हूँ, तो नॉन क्रीमिलियर में आने का शपथ पत्र आपको इसमें अटैच करना होगा और चाहे तो आप अभी नया बनवा सकते हैं, तो नया भी मान्य होगा। तो कास्ट सर्टिफ़िकेट फ्रेंड्स, आप अगर 1 साल पुराना हो गया तो नया भी बनवा सकते हैं अभी भी, वो भी वैलिड होगा, चल जाएगा। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपका जो लास्ट कॉलेज या लास्ट स्कूल थी ना, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो भी आपके पास है, नहीं है तो वहाँ से लेकर आना होगा या फिर आपने रख रखा होगा, उसकी कॉपी वहाँ पर आपको इसमें लगेगी। इसके अलावा 2 कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए गेज़ेटेड ऑफ़िसर के और एक एफ़िडेविट बनवाना होगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स कि भई मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो फर्ज़ी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है और मेरी डिग्रियाँ ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी जाली नहीं है, कुछ भी फ़ोर्ज नहीं है। जो भी मेरे द्वारा दिए गए तथ्य वो बिल्कुल सत्य हैं, तो इस प्रारूप का एक शपथ पत्र आपको स्क्रूटनी फॉर्म के साथ प्रारूप दिया जाएगा। स्क्रूटनी फॉर्म में एक प्रारूप होगा, उसी प्रारूप में वो शपथ पत्र आपको बनाना और नोटरी से अटेस्टेड होगा वो। इसके अलावा एक एफ़िडेविट देना होता है, अगर आपकी शादी हो रखी है, तो 2 से अधिक संतान नहीं होने का आपको एफ़िडेविट देना होगा। और इसके अलावा एक हैंड रिटन फॉर्म, जो हैंड राइटिंग होती है अपनी, वो उसको वेरीफ़ाई करने के लिए एक उस वो अपन से कुछ फ़ॉर्मेट में कुछ लिखवाते हैं, जैसे अभी आजकल फॉर्म फिल करते हैं तब भी लिखते हैं। तो वो वाला फ़ॉर्मेट है, उसमें आपको हैंड राइटिंग में लिखना होता है, तो वो इसको लिखकर उस पर और उसको स्कैन करना होगा। तो यह भी साथ में रखना आपको
और फिर एक आधार कार्ड की कॉपी, और अगर आपकी शादी हो रखी है तो मैरिज सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, और इसके अलावा जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो अभी आपको नहीं करवाना है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए करवाना चाहें तो एक बार वैसे करवा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आपको नहीं बोलेगा कि अभी अभी आप पुलिस वेरिफिकेशन अभी कराओ, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार डीवी हो जाएगा, डीवी होने के बाद या तो डिपार्टमेंट करवाता है या फिर आप बाद में भी पुलिस वेरिफिकेशन बाद में करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ये आपको, तो फ्रेंड्स आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो इस वीडियो में दिखाया मैंने, वही ज़रूरत होगी। इसके अलावा आप इसको दोबारा देख सकते हैं अगर कहीं समझ में नहीं आए तो। और इसके अलावा अब डीवी कौन करवाएगा? तो डीवी करवाएगा इसका आपका एआरडी, जो प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 3 है सचिवालय में, तो वह विभाग इसके डीवी के लिए ऑर्गेनाइज करेगा, टीम गठित करेगा। उसके लिए टीम बनाई जाएगी। टीम के लिए आपको अब इसमें डीवी के लिए बोर्ड इस विभाग को लेटर लिखेगा। लेटर लिखने के बाद ये सूची उसको फॉरवर्ड करेगा डिपार्टमेंट को, और उनको बोलेगा कि भाई ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं डीवी के लिए, तो आप इनका डीवी ऑर्गेनाइज करवाइए। तो फिर उसके बाद डिपार्टमेंट टीम गठित करेगा और अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा। तो इस प्रक्रिया में लगभग महीने 20 दिन का लगभग टाइम लग जाता है। तो आप मान के चलिए अभी लगभग 20-25 दिन या महीने महीने भर तक डीवी का होने में टाइम है। तो इससे पहले हो सकता है आपका लगभग 15 दिन बाद स्क्रूटनी फॉर्म निकल सकता है। स्क्रूटनी फॉर्म के लिए साइट पर जाकर आपको स्क्रूटनी फॉर्म में ये वाले डॉक्यूमेंट सारे अटैच करने होंगे स्कैन फॉर्म में। और डीवी जो ऑफलाइन होगा, ये ऑफलाइन की बात बताइए, लगभग महीना भर उसमें प्रक्रिया में अभी लग सकता है डीवी में। और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट अभी कुछ उसमें कुछ भी नहीं होगा, न डिपार्टमेंट प्रेफरेंस अभी आपसे मांगी जाएगी। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस मांगी जाएगी आपकी बाद में, जब डीवी हो जाएगा। डीवी होने के बाद एक गुना लिस्ट आएगी, जो एक गुना कैंडिडेट्स की जो फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद डिपार्टमेंट एआरडी है जो आपका, वह लिस्ट जारी करेगा डिपार्टमेंट्स की। उस टाइम आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी और फिर तभी डिपार्टमेंट आपको अलॉट होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका डीवी से लेकर जो अपडेट था। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर जो अभी मैं आपको है ना, आपका कौन सी रैंक तक सिलेक्शन फाइनल हो सकता है एक गुना में, अभी जो कैंडिडेट पास हुए हैं डीवी के लिए, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो उसमें से किन का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी उसमें विवरण दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।